हे एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम फायरबेस रियल टाइम से डाटा फेच करके रिसाइकलर व्यू में शो करना सीखेंगे। जब भी हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं तो उसे शो करवाने के लिए हमें लिस्ट व्यू या रिसाइकलर व्यू को यूज़ करना पड़ता है एंड्रॉयड में। तो आज की इस वीडियो में हम फायरबेस रियल टाइम से डाटा फेच करेंगे और इसे रिसाइकलर व्यू में शो करेंगे, और इसके लिए हम कार्ड व्यू का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे XML फाइल है हमारे पास एक्टिविटी की। तो यहाँ पे हमें एक रिसाइकलर व्यू चाहिए। हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं रिसाइकलर व्यू को, और यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे चारों तरफ से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। एंड देन इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर लेंगे। विथ हम इसकी मैच पेरेंट दे देंगे, और हाइट भी हमें इसकी मैच पेरेंट ही चाहिए। इसके अलावा एक्टिविटी को बैकग्राउंड कलर वाइट, और इसे हम पैडिंग दे देते हैं 7 dp की। इसके अलावा हमें सिंगल रो आइटम डिज़ाइन करना पड़ता है रिसाइकलर व्यू में। जितने भी आइटम हमें शो करवाने पड़ते हैं तो सिंपली हमारे पास एक ही वो आइटम व्यू होता है और उसी में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमें शो होते हैं। तो उसके लिए हमें एक नई लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिसोर्सेज के फोल्डर में लेआउट के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल ऐड करते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं लिस्ट आइटम, और यहाँ पे हम इसको कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह कार्ड व्यू दे देंगे। एंड देन हम ओके पे प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कार्ड व्यू आ गया है। इसके अंदर हम लीनियर लेआउट को यूज़ करेंगे, लीनियर लेआउट वर्टिकल, और उसके अंदर हमें 3 टेक्स्ट व्यूज चाहिए क्योंकि हम यूज़र की 3 एट्रीब्यूट्स शो करवाना चाहते हैं, उसका नाम, ईमेल और उसका एड्रेस। कार्ड व्यू को हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड टिंट वाइट, और लीनियर लेआउट को हम पैडिंग दे देते हैं 10 dp की, और अपना कार्ड व्यू जो है हम उसे मार्जिन दे देते हैं 10 dp का। और हमारे पास कार्ड व्यू की जो हाइट है, विथ हमारे पास मैच पेरेंट ही रहेगी, लेकिन हाइट जो है हमारे पास वो हमेशा रैप कंटेंट ही होना चाहिए। इसके अलावा हमें कार्ड कॉर्नर रेडियस देना पड़ेगा, वो हम 8 dp रख लेते हैं, और साथ में कार्ड एलिवेशन भी हम इसे दे देते हैं 8 dp की। सबसे पहले हमें यहाँ पे नेम शो करवाना है तो हम यहाँ पे नेम दे देते हैं, और इसकी ID भी हम चेंज कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास सिंगल रो डिज़ाइन हो चुकी है। अब रिसाइकलर व्यू में हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है लिस्ट आइटम की। उसमें हम इसे अपनी रो पास कर देते हैं। तो हमारी रो का नाम था लिस्ट आइटम। तो जब भी हम अपनी एक्टिविटी को रन करके चेक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का व्यू नजर आएगा। हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड्स इस तरह से शो हो रहे होंगे। इसके अलावा हमें डाटा क्लास की ज़रूरत होती है, तो हम एक डाटा क्लास भी ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक किया हमने न्यू, और यहाँ से हमने कोटलिन क्लास को यूज़ करना है, और यहाँ पर हमने नेम दे देना है अपनी डाटा क्लास का। तो मैं यूज़र्स नाम दे देता हूँ उसका, और यहाँ से हमने चूज़ करना है डाटा क्लास, और सिंपली इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ बतानी है सारी के सारे, या वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं जितने के हमारे पास फायरबेस में होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ही वेरिएबल्स होंगे, एक नेम के लिए, एक ईमेल के लिए और एड्रेस के लिए। ये तीनों हमारे पास यहाँ पे कीज़ हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वैल नेम, और ये हमारे पास होगा स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद हमारे पास वैल ईमेल, और ये भी हमारे पास होगा स्ट्रिंग टाइप का। और थर्ड वन हमारे पास होगा एड्रेस। एक बात याद रखिएगा कि जिस तरह से आपने यहाँ पे कीज़ में डाटा स्टोर करवाया होगा, सेम यहाँ पे भी आपके वही पे नाम होने चाहिए। अगर यहाँ पे अपर केस में है तो यहाँ पे भी अपर केस में होने चाहिए डाटा क्लास में। अगर वहाँ पे लोअर केस में है तो यहाँ पे भी लोअर केस में होने चाहिए। उसके बाद हमें एक अडाप्टर की ज़रूरत होती है, तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं न्यू और कोटलिन क्लास। यहाँ पे हम उसके नाम दे देते हैं माई अडाप्टर। सिंपली एंटर कर देना है हमने, और इसके आर्गूमेंट में हम एक लिस्ट ले रहे होंगे वैल यूज़र्स
लिस्ट, और ये हमारे पास एरे लिस्ट होगी जो कि हमारे पास यूज़र्स डाटा क्लास की टाइप की होगी, और इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं रिसाइकलर व्यू से डॉट अडाप्टर, और इसमें हम इसे पास कर देंगे माई व्यू होल्डर, माई अडाप्टर डॉट माई व्यू होल्डर, ये क्लास हम अभी ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम अपनी माई व्यू होल्डर क्लास को ऐड कर लेते हैं, क्लास माई व्यू होल्डर, और ये व्यू टाइप का आर्गूमेंट रिसीव करेगी। इसे हमने एक्सटेंड करना है रिसाइकलर व्यू से डॉट व्यू होल्डर, और इसमें हम आइटम व्यू ले लेंगे, ऑल्ट इंटर प्रेस करके हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, ये हमें कह रहा है कि इम्प्लीमेंट मेंबर्स। हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और हमने सारे के सारे मेंबर्स सेलेक्ट करके ओके पर प्रेस करना है, और ये हमारे पास सारे के सारे मेंबर्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे। माई व्यू होल्डर क्लास से शुरू करते हैं, और इसमें हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं जितने के हमारे पास मॉडल क्लास में होते हैं। सबसे पहले वेल टेक्स्ट व्यू है हमारे पास नेम के लिए, इज इक्वल टू, हमने ये आइटम व्यू से फाइंड करने हैं सारे के सारे, डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, आर डॉट आई डी डॉट टीवी नेम, माई व्यू होल्डर क्लास का काम ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हमारे पास है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, इसमें हमने व्यू क्रिएट करना है, तो उसके लिए वेल आइटम व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट, डॉट इन्फ्लेट, हमने यहाँ पे अपनी लेआउट पास करनी है सिंगल रो आइटम की जो हमने डिज़ाइन की थी, आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट आइटम। इसके बाद हमने यहाँ पे दो और आर्गूमेंट पास करने हैं, व्यू ग्रुप पेरेंट, और अटैच टू रूट के लिए हम इसे फॉल्स पास कर देते हैं, और यहाँ से हमने रिटर्न करवा देना है अपना व्यू माई व्यू होल्डर, और हम उसे पास कर देते हैं आइटम व्यू। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर भी रेडी हो चुका है। उसके बाद हमारे पास ऑन बाइंड व्यू होल्डर होता है। ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हम अपने टेक्स्ट व्यूज पे डाटा सेट करेंगे, टेक्स्ट सेट करेंगे, उसके लिए होल्डर डॉट, हमारे पास ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये हम माई व्यू होल्डर के ऑब्जेक्ट जो है होल्डर उसके थ्रू हम गेट कर सकते हैं, डॉट टीवी नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, हमारे पास जितना भी डाटा पड़ा हुआ है वो हमारे पास यूज़र की लिस्ट में पड़ा हुआ है, तो यूज़र्स लिस्ट, हमारे पास यहाँ पे जो एक वेरिएबल है इन टाइप का पोजीशन, इसके अंदर हमारे पास करंट आइटम की पोजीशन पड़ी होगी, हम इसे ये पोजीशन पास करेंगे यहाँ पे, डॉट हमें इससे नेम मिल जाएगा। सिमिलरली दूसरे वेरिएबल्स के लिए भी डाटा हमें यहीं से मिलेगा, टीवी ईमेल, ओके। तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर भी हमारे पास रेडी हो चुका है। उसके बाद हमारे पास है गेट आइटम काउंट, हमने यहाँ से अपनी लिस्ट का आइटम काउंट सिंपली रिटर्न करवाना है, रिटर्न हमारी लिस्ट का नाम है यूज़र्स लिस्ट डॉट साइज़, हम इसका रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ तक हमारे पास अडाप्टर क्लास भी हमारी रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम अपनी मेन एक्टिविटी में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। रिसाइकलर व्यू के लिए सबसे पहले, और उसके बाद हमें एक एरे लिस्ट चाहिए, और ये हमारे पास होगी हमारी डाटा क्लास टाइप की जो कि जिसका नाम है यूज़र्स। उसके बाद हमें डेटाबेस रेफरेंस का एक वेरिएबल चाहिए,
ऑन क्रिएट के अंदर हम आपके व्यू बाइंडिंग कर लेते हैं, रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू को हमने शायद आईडी नहीं दी हुई यहाँ पे। उसके बाद हमने अपने रिसाइकलर व्यू पे लेआउट मैनेजर सेट करना है। रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसे हमने कॉन्टेक्स्ट पास करना है। उसके बाद हमने अपनी एरे लिस्ट को इनिशियलाइज करवाना है। यूज़र एरे लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट ऑफ। उसके बाद हम अपने फायरबेस से डाटा फैच करेंगे, इस लिस्ट को पास करेंगे और देन हम वो लिस्ट अडाप्टर को पास करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास डाटाबेस रेफरेंस का वेरिएबल है, इज इक्वल टू फायरबेस डाटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस वो होगा जो कि हमारे पास मेन नोड होगी। तो यहाँ पे हमारी नोड का नाम है यूज़र, यू कैपिटल और SER। उसके बाद डेटाबेस पे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिसनर्स होते हैं, तो हम उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट, ऐड चाइल्ड इवेंट लिसनर। हम इस वीडियो में ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर को यूज़ करेंगे। इसे हमने ऑब्जेक्ट पास करना होता है वैल्यू इवेंट लिसनर टाइप का, एंड देन हमें करली ब्रैकेट्स लगानी है इसके आगे। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट पे एरर आएगा, हम इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो हमें ये मेंबर्स इंप्लीमेंट करने के लिए कहेगा इंप्लीमेंट मेंबर्स, और यहाँ पे हमें दोनों को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों फंक्शंस जो हैं वो ओवरराइड हो जाएंगे इसके, ऑन डाटा चेंज एंड ऑन कैंसल्ड। ऑन डाटा चेंज के अंदर हमारे पास स्नैपशॉट में हमारा डाटा आ रहा होगा। हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे स्नैपशॉट में डाटा है देन ये काम करना है। हम इसमें फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे, फॉर डाटा स्नैपशॉट हम नाम रख लेते हैं, इन स्नैपशॉट डॉट चिल्ड्रन पे हमने फॉर ईच लूप लगाना है। इसकी बॉडी के अंदर आके हम एक वेरिएबल बना लेते हैं डाटा टाइप का या यूज़र टाइप का, इज इक्वल टू डाटा स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू, और इसे हम अपनी डाटा क्लास पास कर देंगे जिसका नाम है यूज़र्स डबल कॉलन क्लास डॉट जावा। हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो 1 बाय 1 इस यूज़र में आ रहे होंगे, तो हम इन्हें सिंपली अपनी लिस्ट में ऐड कर देंगे। उससे पहले अगर आप चेक लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, इफ़ यूज़र्स एरे लिस्ट डॉट कंटेन्स यूज़र, और इसके शुरू में हम नॉट लगा देते हैं। अगर इस लिस्ट में ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता देन इसे ऐड कर दें इस लिस्ट में, यूज़र्स एरे लिस्ट डॉट ऐड, और इसे हम अपना यूज़र पास कर देंगे। और ये हमारे पास नॉट नल टाइप का होगा। और इस फॉर ईच लूप के बाद हम अपने अडाप्टर को लिस्ट पास कर देंगे, रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर इज इक्वल टू, हमारे अडाप्टर का नाम था माई अडाप्टर। इसे हमने एक लिस्ट पास करनी है जो कि हमारे पास है यूज़र्स एरे लिस्ट, दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास दूसरा फंक्शन है ऑन कैंसिल का, तो इसमें हम सिंपली टोस्ट शो करवा देते हैं कॉन्टेक्स्ट के लिए दिस, और यहाँ पे हम सिंपली जो एरर होगा हमारा उसे शो करवा देंगे। एरर हमारे पास डेटाबेस एरर में आ रहा है, तो यहाँ पे हम उसे पास कर देते हैं एरर डॉट टू स्ट्रिंग। मॉडल क्लास में हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं हम इन्हें नल टाइप का बना देते हैं कि हमारे पास ये नल भी हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एक्सेप्शन आ सकती है नो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर की। इसके बाद मैं आपको इंस्टॉल करता हूँ एंड देन आपको आउटपुट भी शो करवाऊँगा। ओके, तो ऐप हमारी सक्सेसफुली रन हो गई है और डाटा भी हमारे पास फैच होके आ गया है। 5 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे भी, हमारे पास फायरबेस में 5 ही रिकॉर्ड्स हैं।
जैसा कि आप देख सकते हो जो डाटा यहाँ पे है वही हमारे पास वहीं पे भी शो हो रहा है। बाबर आजम, अली खान, सीम शकूर, शाहीन अफरीदी एंड एम रिजवान एंड सेम उनके बाकी डिटेल्स भी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।